अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अशरफ सवेल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक अफसोसनाक बल्कि शर्मनाक वाक़े के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो 2-3 दिन पहले जड़ांवाला में पेश आया। जड़ांवाला पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का नवाही इलाका है, उसकी तहसील है और ये जो सरज़मीन है ये सर गंगाराम और भगत सिंह जैसे अजीम लोगों की वारिस भी है। लेकिन अजीब बदकिस्मती है, शर्मिंदगी का मामला है। चंद दिन पहले जड़ांवाला की मसीही बस्तियों में मुसलमान जत्थों ने एक ऐसे इशू के ऊपर हमला कर दिया जो तहकीकात के बाद पता चल रहा है कि इशू था ही नहीं। मालूम ये हुआ है कि जड़ांवाला में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि 2 फैमिलीज़ के दरमियान लड़ाई हुई, एक क्रिश्चियन थी और एक मुस्लिम थी। अगले दिन क्रिश्चियन फैमिली के हवाले से सुबह 5 बजे सुबह गलियों में ऐसे औराक नज़र आए जिसमें कुरान की बेहुरमती की गई थी और उसके ऊपर उस क्रिश्चियन फैमिली के नाम लिखे हुए थे और उनके बच्चों की, उनके बेटे की तस्वीर लगी हुई थी जिसके साथ ये झगड़ा हुआ था। और फिर हुआ ये कि 2-3 घंटों के अंदर अंदर मज़हब के नाम पर और कुरान के नाम पर ऐसा अमल हुआ जिसका ना तो दीन इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक़ है और ना ही कुरान की तालीमात के साथ कोई ताल्लुक़ है। सैकड़ों लोगों ने बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर जाने हुए, बग़ैर तहकीक किए हुए रसूल अक़दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की तौहीन की। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा था कि आप बग़ैर तहकीक के ऊपर किसी के ऊपर हमलावर ना होना। ऐसा ना हो कि कोई फासद, कोई शरपसंद, कोई मुजरमाना जहनीत का शख्स अपने मकासद के लिए आपको दूसरों के ऊपर हमलावर होने पर उकसा डाले। ये मैं थोड़ा वजाहत से बात कर रहा हूँ, गुफ्तगू और उनकी बात और उनका मकसद यही था और ऐसा ही हमने किया। हमने दरअसल अपने रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है इस वाक़े के ज़रिए से। इसलिए तौहीन की है कि उन्होंने मसीहियों को, गैर मुस्लिमों में जो इस्लाम जिन्होंने नहीं कबूल किया, जो अहले किताब हैं, उनमें से मसीहियों को इस्लाम के सबसे करीब करार दिया। और फिर इस दंगा फसाद में आपने 19 चर्चेज़ को जला दिया और 86 से ज़्यादा घरों को नज़र आतिश कर दिया। उन घरों में ख़वातीन थीं, बच्चे थे, बूढ़े और बुज़ुर्ग थे। महज एक शख्स की वजह से या एक फैमिली की वजह से अगर आपको इतना ही गुस्सा था और आपके अंदर इतना ही एक जुनून था और अगर आप इतने ही इस्लामी और मजहबी हैं और दीन इस्लाम की तालीमात पर यकीन रखते हैं तो फिर इंसाफ का दामन हाथ से क्यों छोड़ते हैं आप? इंसाफ का तकाजा ये है कि तहकीक करो और जिसने जुर्म किया है उसको कानून के हवाले करो। जिन लोगों ने वहाँ पे हमला किया उन्होंने ऐसा किया नहीं किया। उन्होंने अपनी जहालत का इस्तेमाल किया, अपनी मंतक और अक़ल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने इल्म को बरोकार नहीं लाए, बल्कि वो रास्ता इख्तियार किया जो जुनून का रास्ता है, जो फसाद का रास्ता है, जो शर्त पसंदी का रास्ता है। और मैं बड़े खुले अल्फाज में ये बात कहूँगा कि जुनून का, शर्त पसंदी का, फसाद का, दहशत का, तशद्दुद का, जुल्म का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही इस्लाम के पैरोकारों के साथ कोई ताल्लुक़ है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तश्कील के बाद से अब तक गाहे, मैं ये तो नहीं कह रहा कि तसलसल के साथ ऐसा होता है, ना ही मैं ये कहता हूँ कि मुल्क भर में हर वक्त इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन जब कभी मौका मिलता है तो शरपसंद जो है, जो शायद जिन्होंने तहैया किया हुआ है कि इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी को हमने इख्तियार करना है और इस्लाम के नाम को बदनाम करना है और इस्लाम और उसके मानने वालों को दुनिया भर में उनका सर झुकाना है शर्म से, उनको जब मौका मिलता है वो इस्लाम के नाम पर कभी तौहीन रसालत, कभी तौहीन कुरान, कभी तौहीन मज़हब, कभी कोई और कभी कोई नाम लेकर गैर मुस्लिमों के ऊपर चढ़ जाते हैं। उनको कत्ल तक करने से बाज नहीं आते। और ये जुनून जो है और ये जो दीवानगी और ये जो एक बदनीयती का और कमीनगी का, बल्कि ये जो आलिम है वो इस कदर घटिया है कि हम अपने ही कलमा गो मुसलमानों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं आते। जड़ांवाला का वाक़या पाकिस्तान के अवाम की
सोच और उनके ख़यालात और उनके जज्बात का अक्कास हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान का हर फर्द इस बात पर यकीन रखता है कि एहतराम मज़हब होना चाहिए। हम अपने गैर मुस्लिम जो भाई हैं, वो कोई भी हैं, हम उनके साथ इस व्लॉग के ज़रिए से इजहार यकजहती करते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम आज एक बार फिर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि 11 अगस्त 1947 की तकरीर को और उस ख़ताब को दोहरा रहे हैं जो उन्होंने पाकिस्तान की आइन साज असम्बली में की थी। अभी आपको हम सुनवाते हैं वो अल्फाज जो उन्होंने कहे। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। The life and the property and the religious belief should be fully protected by the state at any cost. हम ऐसे जत्थों और ऐसे मुट्ठी भर शरपसंदों के सख्त ख़िलाफ़ हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से, कानून नाफज करने वाले इदारों से, इंतज़ामिया से, उलमाए इकराम से। और अच्छी बात ये हुई है, अब की बार तमाम उलमाए इकराम ने मसाजिद के अंदर जुमातुल मुबारक के खुतबात में दीनी जमातों ने, सियासी जमातों ने, समाजी लोगों ने इस वाक़े की मजम्मत ही नहीं की, बल्कि इसमें मुलव्वस अफराद को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। आज अगर हम इस वाक़े को एक टेस्ट केस के तौर पर लेने में कामयाब हो गए, अगरचे अभी तक कोई 100 से ज़्यादा लोग पकड़े भी गए हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत उन पर मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, लेकिन ज़रूरत है कि स्टेट जौन सी है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म, आर्मी चीफ सामने आए हैं, प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि मुल्क की क़यादत सियासी, गैर सियासी अक़लियतों के साथ, मसीही भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो। पाकिस्तान की अवाम उनके साथ है, पाकिस्तान की कौम उनके साथ है। पाकिस्तान का आइन, कानून, पाकिस्तान के मुआशरती अखलाकियात, रवायात, इक़दार, पाकिस्तान में मेजॉरिटी का जो मज़हब है इस्लाम, और इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के पैरोकार, इस्लाम की तालीमात, इस्लाम के शार और इस्लाम की जो हस्तियाँ हैं, उनमें से किसी एक की तरफ से भी इन मुजरमों, इन फासकों और फासदों को हमायत हासिल नहीं है। ये लोग न सिर्फ ये कि मुसलमान नहीं हैं, बल्कि ये लोग इंसानियत दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की बदनामी का बायस है, और ये बड़े थोड़े से हैं। ज़रूरत है कि रियासत आगे बढ़े और इनको सबसे पहली फ़ुर्सत में कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए, और उससे भी बढ़कर मुल्क के अंदर उलमाए इकराम, ज़राए इबलाग और सियासी क़यादत, मजहबी क़यादत, सियासी जमातों और जो लीडरशिप है मुल्क की, उनके दरमियान एक यकजहती के साथ, एक यकसोई के साथ एक ऐसी फ़िक्री और इल्मी कैंपेन शुरू की जाए जिसमें एहतराम इंसानियत, एहतराम मज़हब और इस्लाम में और इस्लामी मुआशरे में जो गैर मुस्लिम अक़लियतें हैं, जो कम तादाद में हमारे भाई हमारे साथ हैं, उनके हकूक़ की प्रोटेक्शन की सोच को उजागर किया जाए। आज तक के लिए इतना ही। एक बार फिर बहुत शर्मिंदगी और बहुत ही नदामत के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवा का ख्याल रखें, ऐसे शरपसंदों पर नज़र रखें और इनका हाथ रोकें। हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम अपने भाई की मदद करो, बेशक वो ज़ालिम हो या मज़लूम। और जब उनसे पूछा गया कि ज़ालिम की मदद कैसे की जाए, तो आपने साफ कहा कि ज़ालिम की मदद इस तरह से की जाए कि जब वो जुल्म के लिए हाथ उठाए तो उसका हाथ पकड़ो। आज का यही पैगाम है। मुझे अब्दुल मुक़द्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए।
अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।